So if we continue, let's try to solve this mentally. 14th, find the distance between the point A and B. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालने को बोला गया। तो इसको अपन कोशिश करते हैं मेंटली सॉल्व करने की, ठीक है। लेट्स सी इफ दैट्स पॉसिबल। तो कौन सी जगह इजी पड़ेगी जहां पे सबसे सिंपल कुछ दिख रहा हो? ध्यान से देखेंगे तो सबसे सिंपल ये है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में है, और सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और ये 6 इस FE के अक्रॉस सोच लीजिए, तो ये 6 और 6 हो गए पैरेलल में, तो ये फिर से कितना हो गया? 3 हो गया। राइट, there is a 3 ohm resistance between A and E which is in series with ED। मतलब कि वो जो यहाँ पर 3 आएगा, एसेंशियली सब भूल जाइए जो ही बना हुआ है। ये क्या कह रहा है कि सब भूल के आप ऐसा सोच लीजिए कि बस एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये सब कहानी खत्म। तो ये 3 और 3 क्या हो गया? 6, और ये 6 इस DA के अक्रॉस पैरेलल में जाके, और राइट 6 एंड 6 का वापस से 3, मतलब कि ये सब भूल जाइए, ये भी भूल जाइए, और ये D और A के अक्रॉस लगा दीजिए रेजिस्टेंस ऑफ 3। रिड्यूस करते जाना है, मेंटली करना है ये काम, फिजिकली करना है तो मैं भी करके दिखा दूँगा। फिर ये 3 और 3 हो गए सीरीज में, और ये 6 और 6 हो ये, तो ये सीरीज में होकर क्या बन गया? ये बन गया एक नया 6 इसके पैरेलल में, और ये और 6 रिड्यूस होकर क्या बन गए? 3, और ये 3 और 3 हो गए पैरेलल में, तो A और B के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस तो ये है 3, राइट, और एक रेजिस्टेंस ये हो गया 3 का, और ये हो गया एक और 3 का, तो ये तो होगा सीरीज में 6, सो इट इज 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 3 विच इज 2। ये इसने करके दिखा। समझ में नहीं आया तो आप पेन चला चला के सारे इक्विवेलेंट जैसे मैंने बनाए वैसे बनाते जाइए एक के बाद एक। पर ये इनकरेज कर रहे हैं वर्मा जी कि आप ऐसा करें। switch S is open and then switch S is closed। 15th वाला, राइट। ये सब यदि आपने पेन चला चला के अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत फर्स्ट क्लास समझ में आएगा। पेन चला चला के अटेम्प्ट नहीं करा होगा तो फिर परेशान होंगे। ओके, सो 15 स्विच S इज ओपन, तब तो एसेंशियली सर्किट में ये 12 और ये 6 और ये B और ये A, और तो कुछ है ही नहीं। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू ये 6 और 12 आपके हो गए सीरीज में 18, ये हो गया 18, जिसको सॉल्व करेंगे 18 और 18 पैरेलल में तो कितना हो गया? 9। दिस इज योर आंसर ए पार्ट। बी पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने सवाल लिया भी है। ये 6, ये 12, ये 12 और ये 6।
अब जब कनेक्ट कर दिया स्विच को तो ये ऐसा सर्किट बन गया। अब यदि अपन पोटेंशियल लिखना शुरू करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ का पोटेंशियल मैं लिखूँ x है तो यहाँ का भी x है, ऑलराइट। यहाँ का लिखूँ y है तो ये भी y हो जाएगा, ऑलराइट। यहाँ का लिखूँ z तो ये z हो जाएगा। तो साफ साफ दिखता है कि 6 और 12 दोनों सेम पोटेंशियल के अक्रॉस तो लग रहे हैं। दैट्स क्वाइट क्लियर। ये दोनों सेम पोटेंशियल ड्रॉप के अक्रॉस लग रहे हैं 6 और 12। हम ये नहीं कह सकते लेकिन ये वाला 6 और ये वाला 12 अब सीरीज में, पहले कह सकते थे क्योंकि जो भी करंट यहाँ एंटर होता था उसको यहाँ से निकलना पड़ता। अभी जो करंट यहाँ एंटर होगा वो यहाँ से निकलना ऐसा जरूरी नहीं है, उसको कोई इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, ओके। यहाँ पे कुछ करंट जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, राइट। इस सवाल में दिया नहीं है बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई एंड फाइंड करंट थ्रू दिस, राइट। और ऑब्वियसली उसके लिए बैटरी देनी पड़ेगी, तो एक पार्ट मैं खुद बना के दे देता हूँ आपको, राइट। बैटरी तो सवाल में है नहीं, तो ये 12 वोल्ट की एक बैटरी, आपको करंट बताना है कितना होगा, ठीक है। बाद में करते हैं, पहले इक्विवेलेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो यदि हम इसको इक्विवेलेंट सॉल्व करें तो 6 और 12 डेफिनेटली पैरेलल में, ओके, ये दिख रहा होगा। इनफैक्ट हम इस सर्किट को चाहे तो रीड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ये एक x बना लिया, एक z बना लिया, एक y बना लिया, और x और z के अक्रॉस क्या क्या लग रहा है, एक 6 लग रहा है, एक 12 लग रहा है। ऐसे इधर क्या लग रहा है, ये 12 लग रहा है और ये 6 लग रहा है, राइट। और इसको यदि अपन देखें तो ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया फिर से 4। दिस इज व्हाट वी हैव। सो यहाँ से यदि आपको करंट बताना है कितना निकला होगा, जो कि पूछा तो नहीं है, पूछा तो कुछ और है, उस पर वापस आता हूँ, राइट। वैसे तो अपन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था तो उसका आंसर तो आ जाएगा 8 ओम, ठीक है। उसके लिए बैटरी की ज़रूरत नहीं, पर ये करंट कोई निकाल ले तो 12/8 करके 1.5 एम्पियर ये करंट आया, राइट। पर हमसे इधर का करंट पूछा, तो इधर का करंट कुछ लोग हो सकता है आंसर दे दें सर ये वाला करंट तो ना 0 होगा। उनका लॉजिक है सर देखो, यदि हम ये करंट निकालने जाएंगे तो ये करंट हो जाएगा I, विच विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 0। बट बेटा ये भी देखो कि रेजिस्टेंस भी 0 है, तो आप ओम्स लॉ लगा के नहीं निकाल सकते, डेल्टा V इज इक्वल टू IR, और राइट। यदि R 0 हो गया तो इससे कैसे I बताओगे, I नहीं बता सकते इससे आप, राइट। फिर कैसे बताएंगे I, इस पे मैं अब अगले पार्ट में ले रहा हूँ। इस चित्र से भी नहीं निकलेगा, यू हैव टू गो बैक टू दिस फिगर, इस चित्र से भी निकलेगा, इस चित्र को दोबारा बनाना पड़ेगा। तो मैं इस चित्र पे वापस आता हूँ, आप पॉज करके इसको ट्राई करिए कि आपसे ये करंट निकलना है, राइट। आप ये वाला करंट आई निकाल सके, कोशिश करें।
ये 1.5 एम्पियर जा रहा है इधर, ऑलराइट। अब पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट होता है एक तरीके से, शायद आपको याद हो, नहीं याद तो कोई बात नहीं। ये x है, ये z है, x है, ये z है। यदि मैं यहाँ बोलूँ कि I1 करंट गया, ऑलराइट, और यहाँ I2 करंट गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप, ऑलराइट, और यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप इक्वल होगा, मतलब 6I1 मस्ट बी इक्वल टू 12I2। यहाँ का ड्रॉप हो गया 6 इंटू I2 Y1, यहाँ का हो गया 12I2, जहाँ पर I1 प्लस I2 इज 1.5। I1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2I2, alright, sorry, I got distracted. So this is I1. So if you solve it, I1 turns out to be 1 and I2 turns out to be 0.5, right? इधर से भी यही 1.5 एम्पियर निकल रहा होगा। सेम लॉजिक एक्चुअली इधर भी लगेगा, ऑलराइट, सेम लॉजिक इधर भी लगेगा। सेम लॉजिक इधर लगाएंगे तो इधर भी करंट निकाल लेंगे, और आप थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालें तो इधर ड्रॉप ही होना, सेम इक्वेशंस इधर भी आएंगी, बस I2 I1 उल्टे पुल्टे होंगे। तो एसेंशियली ये करंट को मैं लिख देता हूँ अब, ऑलराइट, कि ये करंट हो गया 1 1, ये करंट हो गया 0.5, इसी तरह से ये करंट हो गया 0.5 और ये करंट हो गया 1। तो जरा देखिए, यहाँ 1 आया और यहाँ 0.5 गया, तो यहाँ कितना आना पड़ेगा? 1 must be equal to I plus 0.5 if I apply this law. So I is equal to 0.5. So that's it. This is 15th. Let's take the next question, which is 16th, which is actually quite simple. इसमें इन्होंने कुछ सिमेट्री के आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, ओके। तो आर्ग्यूमेंट बेसिकली ये है, ये वाला जो इन्होंने दिया है, कि ये सर्किट जो है, ऑलराइट, इस के ऊपर और इसके नीचे चूंकि एक जैसा, इसलिए करंट सेम जाएंगे। इस तरह का आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिया कि इधर जो करंट जाएगा उतना ही करंट इधर भी जाएगा, राइट। क्योंकि सर्किट में जैसा जैसा रास्ता ऊपर आ रहा है वैसा वैसा रास्ता नीचे आ रहा है, ये इनका बेसिक सा आर्ग्यूमेंट है, राइट। हेंस इस रास्ते कोई करंट नहीं जाएगा। ये देना हो ये दे लीजिए, नहीं तो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा चुके हैं,
तो व्हीटस्टोन ब्रिज से भी आप कह सकते हैं कि ये हट जाएगा, वो ऐसे भी हट जाएगा। और ये हट गया एक बार तो फिर तो ये बेसिकली सीरीज हो गए दो। राइट, ये 10, ये 10, ये 10 और ये 10। सो दिस इज 20 सीरीज में, सो इंटू 20 बटा 40, दैट्स इट। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 10। तो करंट कितना आ जाएगा 6 वोल्ट की बैटरी है। That's it. उन्होंने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इसको क्या भी रखा है बात, ठीक है। चलिए, we'll continue with further questions next.